हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स यानी गणित, मैथ और गणित की जो पेडागोजी है उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। हालांकि पूजा मैम ने आप लोगों को लगभग 20 से 25 लेक्चर मैथ की पेडागोजी के क्वेश्चन के साथ करवाए हुए हैं, लेकिन आज हम फिर एक बार दोबारा हमने सीरीज शुरू की है। कल आपको मैथ की पेडागोजी का लेसन 1 के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। आज हम लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लेक्चर का नाम है गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति एवं पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है। इस चैप्टर को हम देखेंगे। इसमें चाहे आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे गणित की परिभाषाएं हों, चाहे फिर उसका अर्थ हो, या फिर उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, आइए इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चनों को शुरू करूं, उनसे पहले एक काम, जब तक आप मैं क्वेश्चन को लाइन पे लेके आ रहा हूं, तब तक आज आप एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी है ये आपने बाद में कमेंट भी करना है। अगर आप लोगों को सिर्फ ये सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी चाहिए, चाहे हिंदी की है, चाहे इंग्लिश की है, चाहे एसएसटी की है, चाहे ईवीएस की है, चाहे मैथ की है, तो इनको आप लोग पेडागोजी को जो वीडियो दी गई है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस वगैरह के लिए, हर टीचिंग एग्जाम के लिए, तो जो नंबर आपको दिख रहा है 8447410108, इसके ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यह कथन किस व्यक्ति का है? यह कथन कांट का है। कांट का कहना है कि विज्ञान जो है वो उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक उसमें गणित का उपयोग हुआ है। साइंस को वहां तक सत्य मान रहा है जहां तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, गणित सभ्यता संस्कृति, गणित सभ्यता यानी संस्कृति का खालिस्तान है। क्या है? दर्पण है। आपका आंसर होगा जो मैथमेटिक्स है वो एक मिरर है हमारी सिविलाइजेशन का, हमारे कल्चर का। क्वेश्चन नंबर आपका 3, गणित विज्ञान का स्थान है संख्याओं का, गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, या फिर उपरोक्त सभी का। आपका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 4, चिंतन सत्र के शिक्षण का प्रतिमान दिया था डेवी व लेविन ने, एकमैन ने, ब्लूम ने और सकामाटा ने। तो यहां आपका आंसर होगा डेवी व लेविन ने। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसने कहा? हर्बर्ट ने कहा, पेस्टोलॉजी ने कहा, बेंजामिन पेरिक ने कहा, या फिर सेप्सन ने कहा? यहां आपका आंसर रहेगा सी, बेंजामिन पेरिक का यह कहना था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकाले जाते हैं। तो आप वीडियो के साथ साथ हमारे क्वेश्चन के आंसर देते चलिए और फिर बाद में बताएं कि किसको कितने मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 6, गणित शिक्षण में कक्षापयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? विषय एक, वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का सत्र, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी? आपका आंसर उपयुक्त सभी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का सह संबंध स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माताओं की प्रमुख भूमिका होती है? कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, सीरियल वाइज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान में जो पाठ्यक्रम उसका क्या दोष है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है, बिल्कुल। विषयों में सह संबंध का अभाव है, ठीक है। लचीलेपन का भी अभाव है, बिल्कुल। उपयुक्त सभी जो है वो कमियां वर्तमान पाठ्यक्रम में दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन किस व्यक्ति का है? आर्किमिडीज का है, हॉगबेन का है, लेविनिज का है, या सिम्पसन का है? तो यहां आपका आंसर होगा लेविनिज। लेविनिज का कहना है कि जो संगीत है ना, वो मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त एक्सरसाइज या व्यायाम है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, रोजन बेकन के अनुसार गणित क्या है? रोजन बेकन ने कहा है कि विद्यार्थियों के मन में, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है, नैतिक गुणों के विकास में सहायक है, मानसिक अनुशासन में सहायक है, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी। ये सत्य है, पिछले अक्षर में भी था ये, सिंह विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 11वां, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसका है? हॉगबेन का, टीपी नन का, कांट का, या फिर बेकन का? तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हॉगबेन का है
जो गणित है वो सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 11वां, गणित के अधिकांशतः खालिस्तान प्रत्यय जटिल माने जाते हैं, मूर्त, अमूर्त, स्थायी या फिर विशेष। आपका आंसर अमूर्त रहेगा। गणित के अधिकांशतः अमूर्त प्रत्यय जटिल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है? कौन से मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14वां, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? यह कथन किस व्यक्ति का रहा है? लेविनिज का, नेपोलियन का, बर्ट्रैंड रसेल का या बेंजामिन पियर्स का? आपका आंसर बेंजामिन पियर्स होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। गणित के जो नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, तो उपरोक्त दोनों होते हैं। ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका होती है मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में या फिर उपरोक्त तीनों रूपों में। तो दोस्तों आपका आंसर होगा उक्त तीनों रूपों में। आप एक मित्र बनकर बच्चों को पढ़ाएंगे, दार्शनिक रूप में पढ़ाएंगे, पथ प्रदर्शक के रूप में पढ़ाएंगे, तभी कंप्लीट आपका उद्देश्य पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां, गणित ही विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन भी हमने पहले डिस्कस किया था। इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका रहेगा रोजर बेकन। क्वेश्चन नंबर 18वां, गणित के अधिकांशतः प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण क्या है? क्या वजह है कि गणित के अधिकांशतः प्रत्ययों को जटिल माना जाता है? क्योंकि इसका कारण जो है वो अमूर्त है। क्वेश्चन नंबर 19वां, तर्क शक्ति व्यक्ति की सोच है। तर्क शक्ति जो है वो व्यक्ति की सोच है। घटिया व अनियमित, क्रमबद्ध व निश्चित, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। क्रमबद्ध व निश्चित जो है आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? किसका कथन है? आपका आंसर स्किनर होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां, तर्क के सोपानों में निम्न में से कौन सा आता है? तर्क के सोपानों में निम्न में से कौन सा आएगा? उपाय का उपयोग, उपाय का चुनाव, समस्या समाधान का उपाय या फिर आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22वां, तर्क शक्ति के प्रकार बताने हैं। तर्क शक्ति के कितने प्रकार है? निरीक्षण तर्क व परीक्षण तर्क, आगमन तर्क व निगमन तर्क, आगमन तर्क व निगमन तर्क जो है वो तर्क शक्ति के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, आइसक्रीम वाले की आवाज सुनकर बच्चा तुरंत घर से बाहर आ जाता है। इसका कारण आपने बताना है। आइसक्रीम वाले की मीठी आवाज है? नहीं। बच्चे का मन? नहीं। बच्चे की तर्क शक्ति आंसर होगा आपका। बच्चे की तर्क शक्ति जो है वो उसको बाहर लेकर आती है। तो ये दोस्तों लेक्चर नंबर 2 था। इसमें जैसे आप हमारी जिस पेडागोजी की बुक की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जिन बच्चों को ये लेनी है वो कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है उसमें तो सभी सब्जेक्ट और सभी की पेडागोजी आएगी। जैसे हिंदी आएगी, हिंदी की पेडागोजी होगी, इंग्लिश होगी, इंग्लिश की पेडागोजी होगी, अगर किसी का लैंग्वेज संस्कृत है, संस्कृत की पेडागोजी होगी, ईवीएस की पेडागोजी, मैथ के पेडागोजी, ये तो होता ही होता है। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ पेडागोजी, सिर्फ पीडीएफ चाहिए पेडागोजी की, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करेंगे। ऐसे पहले पूरे चैप्टर को समझाया गया है, चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के बाद उनके आंसर्स हैं। अगर आप लोगों को जिस तरीके से ये दिख रहा है आपको, यहां तक आप लास्ट तक सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर्स था। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।